हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 1 को। इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के शुरुआत के 4 क्वेश्चंस को हल कर दिया था, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बचे हुए 4 क्वेश्चंस को हल करेंगे। अगर आप सभी ने वह वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप सभी चाहो तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो और क्वेश्चन को समझ सकते हो। चलिए, ये आखिर के 4 भाग हमारे रह गए, 4 क्वेश्चंस रह गए, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। आइए आज की इस वीडियो में इनको हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप सभी देख सकते हो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको हल करूँगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं हल लिख देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख लिया हल। अब देखिए हल लिखने के बाद अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप सभी देखिए, इसमें सबसे पहले तो कोई भी फॉर्मूला लगने की जगह ही नहीं है, कोई फॉर्मूले के रूप में यह नहीं है, इसीलिए इसको एकदम सिंपल तरीके से हल करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी ब्रैकेट, इधर भी ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट की चीज़ें इस ब्रैकेट से गुणा होंगी, पर बारी बारी से, सेम विथ बराबर के आगे साइड वाले से। ठीक है, देखिए यहाँ 2x है, यहाँ x है, 2x को x से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 2x² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2x है, इसको हम लोग -3 से गुना करेंगे। दोस्तों एक मिनट, थोड़ा फोकस गड़बड़ हो गया। ये देखो 2x है, यहाँ पर हम लोग -3 से इसको जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -6x आ जाएगा, 2 3 6 और x। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ना कि देखिए यहाँ पर 1 है, -1 है, उसको x से गुना करेंगे तो 1x नहीं आएगा, -1x नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1x आएगा, क्योंकि 1 जो है वह उसके पीछे छुपा हुआ हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ x लिख दूंगा। इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो -1 है इससे हम लोगों को -3 को गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यह होने के बाद अब ये वाला ब्रैकेट इधर साइड वाला सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे साइड वाले को सॉल्व करेंगे, बराबर का साइन लगा देता हूँ और अब इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। देखिए x है, x से गुना होगा, क्या आ जाएगा दोस्तों x² आ जाएगा, x 1 से गुना होगा, क्या आ जाएगा माइनस का x, x -1 से गुना हुआ x आ गया, एक छुपा हुआ होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर 5 है, x से 5 को x से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस प्लस लगा करके क्या लिख देंगे 5x हमारा आ गया। उसके बाद 5 से -1 को गुना करेंगे, आ जाएगा हमारा -5। इस प्रकार से इसको हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर दिया। अभी हम लोग इसको और आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 2x² है, इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, 2x² मैंने लिख दिया। अभी देखिए यहाँ पर माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट साइन माइनस में रहता है। देखिए 6x है और एक और x है, ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। जब गुणा होता है तो 6x को अगर x से गुणा करते तो हमारा 6x² आता, पर यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे हैं तो संख्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक ही समान है ये। ठीक है, अभी देखिए आगे का +3 है तो प्लस का 3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बराबर करते हैं। देखिए x² है, x² को सबसे पहले मैं उसी प्रकार से लिख देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर -x है, यहाँ पर +5 है, माइनस प्लस माइनस होगा और ये x जो है वो 5x से घट जाएगा, कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लस का 4x लिख दिया, और ये माइनस का 5 था उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। अभी देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2x² है सबसे पहले तो लिख देते हैं, 2x² को लिख दूंगा मैं, लिख दिया। अभी देखिए बराबर के उधर साइड भी, अब देखिए बराबर को हम लोग लास्ट में भेज देंगे। ठीक है, इसको हम लोग मीन्स राइट साइड टू लेफ्ट साइड इसको ले लाएंगे। ये जितने भी आपको पद दिख रहे हैं, ये वाला पद है हमारा, ये समीकरण है, उसको हम लोग राइट टू लेफ्ट ले लाएंगे। ठीक है, इस प्रकार लाएंगे। देखिए 2x² मैंने लिख लिया, यहाँ भी x² है, तो अब हम लोग सेम करने की कोशिश करते हैं। सेम का मतलब देखिए x² वाला यहाँ पर शुरुआत में लिखा, अगर आगे हमारा x² है तो x² को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से बदलाव हम लोग करेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए x² अभी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का x² हो जाएगा। अभी देखिए इसके बाद अभी ये नहीं लिखेंगे, 4x को नहीं लिखेंगे। हाँ देखिए यहाँ हमारे पास सबसे उससे मिलती जुलती संख्या है शुरुआत में, तो पहले इसी को लिखेंगे, माइनस का 7x में लिख देता हूँ, माइनस का 7x लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 4x है, उसको इधर ले लाएंगे, क्या आ जाएगा माइनस का 4x बन जाएगा ये। यह होने के बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 3 है, तो प्लस का 3 मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, और ये -5 है, बराबर की इधर साइड आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। बराबर में मैं लिख देता हूँ 0, बराबर में मैंने 0 लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2x² है, इसमें से एक x² घट जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ x² बचेगा, एक छुपा हुआ होता है, मैं उतनी देर से बोल रहा हूँ। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, -7x है, -4x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, 7 4 11 लिख दिया और x इसके साथ रह जाएगा। अभी देखिए 3 है, 5 है, 3 5 8 होता है, तो प्लस का 8 लिख देता हूँ। बराबर का 0 है हमारा, तो बराबर का 0 दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यही हो जाएगा इसका हल, इसको हम लोगों ने हल कर दिया है। अभी देखिए क्या सिद्ध करना था कि क्या हम लोग ज्ञात करना था कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई भी समीकरण हल होने के बाद अगर वह इस रूप में आ जाता है, यानी कि लिख भी देता हूँ यहाँ बहुपद
ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0 के रूप का है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर, ए मत देखो, ए यानी कि जो भी वास्तविक हमारी संख्याएं होती है, ए बी सी संख्याएं होती हैं, और एक्स एक्स तो आप लोग देख ही रहो, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर 11 वास्तविक संख्या, ये एक्स, और ये हमारा सी यानी कि 8 भी है, बराबर में 0 भी है। अगर ये सी नहीं भी रहता, बी भी रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल किया था। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, अतः यह बहुपद क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है, अतः यह बहुपद, एक मिनट दोस्तों, पेज थोड़ा उड़ रहा है, अतः यह बहुपद द्विघात समीकरण है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हल हो चुका है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। हमारा छठा वाला क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। क्या आपको यह किसी फॉर्मूले के रूप में नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हल लिख देता हूँ, और यह मुझे दिख रहा है दोस्तों, और दोस्तों यह मुझे दिख रहा है a प्लस में b के a माइनस में b के होल स्क्वायर के रूप में, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वो होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो, बात एक ही है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसको आगे हल करते हैं, इस वाले फॉर्मूले पर रख करके हल करते हैं। इस प्रकार करेंगे, पहले इधर वाले पदों को तो मैं यहाँ पर एज इट इज रख देता हूँ, थोड़ी फोकस में गड़बड़ है, एक मिनट, अभी फोकस ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में लिख देता हूँ, प्लस में 3x भी लिख देता हूँ, प्लस में 1 भी लिख देता हूँ। गड़बड़ी शुरू होगी हमारी बराबर के आगे से। x है, x को a मान लेते हैं, और 2 है, इसको b मान लेते हैं। a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस लगा के क्या देते हैं 2ab यानी कि 2 गुणे में x गुणे में 2। अब इसको हल कर लेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, इधर वालों को लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, बराबर का साइन लगा देता हूँ। बराबर का साइन लगाने के बाद अब इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस में 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, माइनस में 2 गुना एक्स गुने में 2 यानी कि 4x हमारा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यह हमारा आ चुका है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको आगे हल करेंगे। इस प्रकार हल करेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यही किया था, जो लेफ्ट वाली संख्या राइट को लेफ्ट की साइड ट्रांसफर किया था। इस प्रकार करेंगे, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को तो लिख देता हूँ, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आप सभी, अभी देखोगे यहाँ पर प्लस का 3x है तो प्लस का 3x लिख देता हूँ, और यहाँ पर माइनस का 4x है। जरूरत नहीं है कि यह आगे हो या पीछे, उसको हम लोग को लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग लाएंगे दोस्तों तो हमारा क्या आएगा, देखिए माइनस में 4x है, इधर आएगा तो राइट टू लेफ्ट आएगा तो प्लस का 4x में बदल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का हमारा 1 है, तो प्लस का 1 तो मैं यहाँ पर ये देखिए प्लस का 1 तो इसको मैं लिख देता हूँ, और ये 4 जो है हमारा नॉर्मल सी एज ये सी है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अब ये है इधर साइड आएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस का 4 दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको आगे हल करेंगे। किस प्रकार करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा। बचा क्या, 3 और 4x बचा है, 3 और 4x को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7x बचेगा। प्लस में देखिए 1 माइनस में 4 करोगे 3 बच जाएगा, 3 बराबर में 0। पर एक मिनट, यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है तो साइन जो है वो हमारा माइनस में रहेगा, तो यहाँ पर इसको हटा दो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7x माइनस में 3 बराबर में 0। यहाँ पर बराबर में 0 लगाना दोस्तों जरूरी है। अब यह जो है हमारा, देखो अब ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर शुरुआत में एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, अर्थात आप सभी समझ जाओ कि यह द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ बहुपद की घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आइए इसको भी फटाफट से हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं हल लिख देता हूँ। देखो यहाँ भी ये हम लोगों को एक फॉर्मूले के रूप में दिख रहा है, क्या, a प्लस में b का होल क्यू के फॉर्मूले के रूप में। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ a प्लस में b का होल क्यू बराबर में क्या होता है हमारा a क्यू प्लस में b क्यू प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर,
यह होता है हमारा फॉर्मूला। अब आइए इसको फटाफट से इसी वाले फॉर्मूले पर रख लेते हैं। किस प्रकार से रखेंगे देखिए, यहाँ पर ई हम लोग मान लेते हैं एक्स को, बी मान लेते हैं 2 को। उसी प्रकार से मैं फटाफट से यहाँ पर इसको हल करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, एक्स ए क्यू मतलब कि एक्स का क्यू, ठीक है, प्लस में 2 का क्यू प्लस में 3 गुणे में ए का स्क्वायर मतलब कि दोस्तों हमारा हो गया एक्स का स्क्वायर लिखने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर बी है हमारा 2, तो गुणे में 2 भी लिख देते हैं। गुणे में 2 लिखने के बाद अब देखिए प्लस का साइन लगा देता हूँ 3, ठीक है, एक्स यानी कि गुणे में एक्स गुणे में 2 का क्यू, स्क्वायर है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर हमारा स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, आगे वाला हम लोग आगे लिख लेंगे, पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेता हूँ मैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब पर लिख लेंगे, प्लस में देखिए 2 का क्यूब होता है हमारा 8, प्लस में देखिए 3 गुदूनी 6 और 6 का एक्स स्क्वायर, 6 एक्स स्क्वायर आ गया। प्लस में देखिए क्या होगा, 3 दूनी देखिए 1 मिनट 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों, क्या होता है 4 होता है, तो 3 चौका 12 और एक्स हमारा आ जाएगा। अब आगे वाले को लिख देते हैं। आगे वाले को लिखने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, बराबर का मैं साइन लगा देता हूँ। बराबर का साइन लगाने के बाद देखिए 2x एक्स स्क्वायर से गुना होगा, क्या हो जाएगा हमारा 2x क्यू हो जाएगा। 2x क्यू लिख दिया, माइनस का साइन लगाएंगे, 2x 2 गुने में -1 करेंगे, 2x गुने -1 तो आ जाएगा हमारा 2x आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे वाला हल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए अब इसको और आगे हम लोग हल करते हैं, किस प्रकार करेंगे देखिए, एक्स क्यू मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ भी 2x क्यू है इधर आएगा, तो माइनस का 2x क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर है यहीं पर है, तो प्लस का 6x स्क्वायर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसके बाद अब प्लस का साइन लगाते हैं, 12x है 12x लिख देते हैं, और ये माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x में बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस का 8 है, तो प्लस का 8 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और बराबर में 0 कर देता हूँ। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। किस प्रकार करेंगे देखिए, 2x क्यू है, उसमें से 1x क्यू चला गया, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 1x क्यू बचा, पर ये माइनस में बचा। ठीक है, छोटे से बड़े को घटाएंगे, माइनस में होगा, हमारा साइन रह जाएगा। प्लस का साइन लगाएंगे, 6x स्क्वायर में सबसे पहले लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस का देखिए 12 2 कितना होता है 14x मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस का 8 बराबर में 0 कर देते हैं। यह करने के बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बस दैट्स इट, सॉल्व हो गया। और इसको क्या सॉल्व करेंगे आगे हम लोग, और यहाँ पर सॉल्व नहीं हो सकता, बस यही हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो शुरुआत में द्विघात का मतलब क्या होता है कि पावर में 2 होना चाहिए। अब पावर में 2 का मतलब दोस्तों क्या है कि यहाँ पर देखिए पावर में 3 है, x का क्यूब है यानी कि पावर में 3 है, क्यूब है, तो इसीलिए यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। आपसे ही बोलो कि आपने तो बोला था कि x स्क्वायर दिखे मतलब वह समीकरण है, पर शुरुआत में x स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर शुरुआत में x क्यूब है, सबसे बड़ी पावर 3 है, इसीलिए यह नहीं होगा। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, यहाँ बहुपद की घात यानी कि पावर 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। आइए दोस्तों अब आखिरी वाले सवाल में हम लोग बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए आखिरी वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर मैंने लिख लिया है। भाई इसको भी फटाफट से हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए आखिरी में आपको क्या यहाँ पर भी दिखेगा, a माइनस में b का होल क्यूब इस बार है। आइए इसका मैं फॉर्मूला आप सभी को सबसे पहले बता देता हूँ। दोस्तों इसका फॉर्मूला हमारा होता है, यहाँ पर मैं हल लिख देता हूँ दोस्तों। हल सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a माइनस में b का होल क्यूब। यह इसका फॉर्मूला होता है a क्यू यानी कि a का पावर 3 माइनस में b का घात 3 माइनस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। प्लस माइनस का ही बस डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने आपको पिछले वाले में भी ये फॉर्मूला बता दिया था, थोड़ा प्लस माइनस का डिफरेंस हो गया। ठीक है, आइए अब इसी फॉर्मूले पर इसको रख करके हम लोग फटाफट से हल कर लेते हैं। देखिए शुरुआत का इसको तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स क्यू माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर का साइन लगाते हैं। अब इसको इस फॉर्मूले पर रख देते हैं, a यानी कि x, b यानी कि -2। ठीक है, आइए अब फटाफट से इसको हम लोग रख लेते हैं इस वाले फॉर्मूले पर। इस वाले फॉर्मूले पर दोस्तों फटाफट से इसको रखेंगे। किस प्रकार से रखेंगे देखिए, बराबर का साइन मैंने लगा लिया। यहाँ पर देखिए a का क्यू यानी कि x का क्यू, यहाँ पर मैंने लिख दिया x क्यू लिख देता हूँ, माइनस में देखिए b यानी कि 2 का होल क्यू। ठीक है, अब माइनस का 3 गुणे में x स्क्वायर गुणे में 2 प्लस में आगे यहाँ पर मैं शुरुआत कर देता हूँ 3 गुणे में x गुणे में 2 का स्क्वायर।
ठीक है, अब ये समझ गए मैंने किस प्रकार से लिखा, जस्ट पिछले वाले की कॉपी ही है, थोड़ा माइनस प्लस का डिफरेंस है। अब देखो, अब इसको हल कर लेते हैं, फटाफट से हल करेंगे। किस प्रकार करेंगे देखो, इसको हल करेंगे हम लोग क्या मिलेगा, एक्स क्यू, शुरुआत वाला मैं वैसे का वैसे लिख देता हूँ, एक्स के माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1 बराबर लगा देता हूँ। अब आइए इसको हल कर लेते हैं। देखिए एक्स क्यूब सबसे पहले लिख देते हैं, माइनस का देखिए 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, माइनस लगा देता हूँ, देखिए 3 दूनी 6 और x² यानी कि 6x² लगा देता हूँ, प्लस का साइन लगाते हैं, 3 8 24 और 2 का स्क्वायर भी है हमारा, 2 का स्क्वायर भी है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक था, यहाँ पर x होता ये x माना है ना, इसलिए देखिए 3 गुने में x, 3x हमारा आ गया, और 2 का पावर कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 का स्क्वायर, तो 3 चौका 12x हमारा हो जाएगा, 12x मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यह लिखने के बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फटाफट से हम लोग हल कर लेंगे। किस प्रकार करेंगे देखिए, हल करता हूँ मैं, फटाफट से हल करता हूँ, एक्स क्यू का एक्स क्यू लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस का साइन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और माइनस का साइन लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इधर वालों को इधर साइड कर लेंगे। ठीक है, इधर वालों को इधर साइड कर लेंगे, एक्स क्यू यहाँ पर भी है, तो यह जब इधर आएगा, प्लस का है अभी तो इधर आएगा, तो माइनस का साइन मैंने पहले से लगा लिया था, ठीक किया था, अब एक्स क्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, माइनस का साइन लगाता हूँ, 4x² यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये वाला, और अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा देता हूँ, इधर वाला माइनस था, इधर आएगा तो प्लस में 6x² हो जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस का साइन लगा के यहाँ पर x लिख देता हूँ, और हम लोग अब क्या करेंगे दोस्तों कि प्लस का साइन लगाएंगे, एक मिनट, माइनस 12 है ना, आई मीन सॉरी प्लस का 12 है, ये इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12x हमारा हो जाएगा, और ये जो प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 यहाँ पर रह जाएगा, बराबर में 0 लगा देंगे। अब आइए इसको फटाफट से हल कर लेते हैं। देखिए एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, बचा क्या, माइनस का 4x² प्लस में 6x²। देखिए 6 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2x² में लिख देता हूँ, माइनस का साइन लगाएंगे, देखिए 12x से 1x घट गया, सॉरी दोस्तों घटेगा नहीं, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 12 1 13x यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 13x, और प्लस का देखिए प्लस का क्या हो जाएगा ये, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ी सी कोई मिस्टेक हुई है लगता है मेरे से, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर एक माइनस का 8 था ना, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया था, इसको भी इधर ला लेंगे तो ये प्लस का 8 हमारा बन जाएगा इधर। ठीक है, 8 1 का हमारा 9 हो जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे। देखिए हमारा समीकरण सॉल्व हो गया। अभी देखिए यहाँ पर शुरुआत में पावर क्या है, x², आपसे समझ गया होगा कि यह एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ बहुपद की घात यानी कि पावर 2 है, अतः अब ये दोनों चीज़ लिख सकते हो कि यहाँ बहुपद x² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 का रूप क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पर मैं इसी प्रकार से लिख देता हूँ, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर जितने भी लोग आप सभी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और भी इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए। अगली वाली वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले वाले क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।